हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी लाइव क्लास का पार्ट 28 है। आगे हम कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको 4 क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे, जिसमें से 2 क्वेश्चंस मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर दिए थे। उनको लगा करके आप उनको चेक कर लीजिएगा। और बाकी के 2 क्वेश्चंस मैंने वीडियो में डिस्कस करने के लिए कहा था। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। इसमें भी कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है मॉड एक्स प्लस 3, एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू -3, फिर आपके पास है -2x, -3 इज लेस देन x एंड आल्सो इज लेस देन 3। नेक्स्ट है हमारे पास 6x प्लस 2, और ये है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। तो यहाँ से मॉड हमें हटाना है। आप जानते हैं मॉड 2 वैल्यू कंटेन करता है। मॉड आपकी 2 वैल्यू को कंटेन करता है। आपको पता है, अगर हम बात करें तो ये जो मॉड x है, एक वैल्यू x होती है, एक वैल्यू -x होती है। ये x कब होता है? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, और ये कब होता है? जब x की वैल्यू लेस देन 0 होती है। 2 वैल्यू कंटेन करता है। तो यहाँ पर ये जो मॉड लिखा हुआ है, ये देखिए, ये जो मॉड है मॉड x प्लस 3, ये तब है जब x की वैल्यू लेस देन -3 है। ठीक है, x की वैल्यू -3 या -3 से कम है। और यहाँ पर -3 क्या है? -3 तो 0 से कम होता है। तो ये देखिए, इस वैल्यू कंटेन कर रहा है, यानी 0 से कम वैल्यू पर ये मॉड क्या होना चाहिए? निगेटिव। यानी इस केस में ये मॉड क्या होगा? निगेटिव। यानी आपके पास अगर हम इस केस की बात करें तो इस केस में ये मॉड निगेटिव होगा, यानी यहाँ पर होगा -x। ठीक है, अगर यहाँ -x होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 -x। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम क्या ले सकते हैं? तो इस क्वेश्चन को हमने लिख दिया 3 माइनस का x, और ये हो जाएगा x इज लेस देन आर इक्वल टू -3। -2x होगा, -3 इज लेस देन x एंड आल्सो इज लेस देन 3। 6x प्लस 2, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। तो ये आपके पास फंक्शन क्रिएट हो गया। अब ये क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल हो गया है, बिल्कुल पहले की तरह। और यहाँ पर परीक्षण बिंदु की बात करें तो 2 परीक्षण बिंदु है हमारे पास। x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 3। 2 परीक्षण बिंदु हैं। तो हम x इज इक्वल टू -3 पर चेक करेंगे। राइट हैंड लिमिट को निकालेंगे। लिमिट में x टेंड्स टू -3 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट में x टेंड्स टू 0 करेंगे तो जाएगा f ऑफ -3 प्लस h। x टेंड्स 0 ना भी करें कोई समस्या नहीं है, डायरेक्ट भी इसकी वैल्यू को निकाला जा सकता है। दूसरा तरीका आपके पास है कि आप सीधे वैल्यू को रख के निकाल सकते हैं। तो लिमिट में x टेंड्स टू 0, -3 से ग्रेटर। तो -3 से ग्रेटर कहाँ पर है? x की वैल्यू -3 से ग्रेटर ये है, यानी कितना हो जाएगा? -2 -3 प्लस h। इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट में h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 6 माइनस का 2h। वैल्यू को पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 6। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें LHL की, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो ये हो जाएगा लिमिट में x टेंड्स टू -3 माइनस fx, लिमिट में h टेंड्स टू 0, f ऑफ -3 माइनस का h। अब -3 से लेस की बात करें तो इस वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। तो लिमिट में x टेंड्स टू 0, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, लेस देन की वाला केस है हमारे पास, तो हो जाएगा 3 माइनस -3 माइनस का h।
ये हो जाएगा लिमिट में एच टेंड्स टू 0, 3 और 3 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस एच। यहाँ वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 6। वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात करें तो एफ ऑफ -3 इक्वल वाला केस है, इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये जाएगा 3 माइनस कितना रखना है, हमें -3 रखना है, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 6। तो आप देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट और इक्वल है वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसलिए यक्स पर -3 पर फलन हमारा संतत। नेक्स्ट हम बात करेंगे x = 3 पर। x = 3 पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट में x टेंड्स टू 3 प्लस लिमिट में h टेंड्स टू 0 f3 प्लस h। 3 प्लस h का मतलब 3 से ग्रेटर, तो 3 से ग्रेटर आपके पास ये है, इसका इस्तेमाल करेंगे तो 6 टाइम्स 3 प्लस h प्लस 2 वैल्यू रखेंगे। लिमिट में h टेंड्स टू 0, 6 3 18, 18 और 2 20 प्लस 6h, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 20। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट में x टेंड्स टू 3 माइनस fx, लिमिट में h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस h, तीन से लेस, इसका इस्तेमाल करेंगे। x की वैल्यू लेस देन 3 है तो ये हो जाएगा -2 टाइम्स 3 माइनस h, लिमिट में h टेंड्स टू 0 -6 प्लस 2h और वैल्यू आएगी -6। तो आप यहीं पर देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर 3 पर ये जो फलन है आपका असंतत है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है f(x) = x अपॉन मॉड x, और ये तब है जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, और दूसरा हमारे पास है -1, ये जब वैल्यू है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो देखिए अभी मैंने बताया था आपको कि जो मॉड x है 2 वैल्यू कंटेन करता है, ठीक है, x और एक -x। x कब होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, और ये -x कब होगा जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। देखिए x की लेस देन 0 है, यानी ये वाला केस बन रहा है, तो मॉड क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो यहाँ पे जब मॉड नेगेटिव होगा तो ये कितना आएगा -x, तो -x और x जब कैंसिल आउट हुआ तो वैल्यू कितनी आएगी -1, यानी इसका वैल्यू कितनी आ गई -1। तो इस तरीके से हम f(x) को आप ये भी ले सकते हैं, ये जो आपके पास मॉड होगा ये कितना हो जाएगा x अपॉन -x, ये कैंसिल आउट तो वैल्यू कितनी आ गई -1। ये कब हो जाएगा जब x लेस देन 0, -1 कब है जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी दोनों आपके पास फंक्शन क्या है -1 है। तो अब ये क्वेश्चन काफ़ी आसान हो गया है। परीक्षण बिंदु की बात करें तो परीक्षण बिंदु है x बराबर 0। तो चलिए हम इस पर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट में x टेंड्स टू 0 प्लस, फिर आपके पास हो जाएगा लिमिट में h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, 0 प्लस h आपके पास fh होता है। 0 प्लस h का मतलब 0 से ग्रेटर,
और अगर हम 0 से ग्रेटर की बात करें तो हमारे पास ये फंक्शन है, तो एफ एक्स की वैल्यू अगर -1 है तो एफ एच की वैल्यू भी -1 हो जाएगी, तो यहाँ से वैल्यू आएगी -1। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की। लिमिट में x टेंड्स टू 0 माइनस, फिर आपके पास हो जाएगा लिमिट में x टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, 0 में h को घटाएंगे माइनस h जाएगा। अब 0 माइनस h का मतलब 0 से लेस, इसमें भी केस हमारे पास -1 है, तो यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे एफ एस की वैल्यू अगर -1 है तो एफ ऑफ -h की वैल्यू भी क्या हो जाएगी -1, और यहाँ से वैल्यू आ गई -1। वैल्यू ऑफ दी फंक्शन देखें f0, एक कॉल वाला केस, तो यहाँ पर भी है -1। तो आप देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसलिए x बराबर 0 पर फलन हमारा समतल। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 था। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपके पास कुछ इसी तरीके का है। एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है x की पावर 10 -1, x इज लेस देन आर इक्वल टू 1, और दूसरा है आपके पास x स्क्वायर, ये जब है जब आपके पास x इज ग्रेटर देन 1। तो परीक्षण बिंदु आप देख सकते हैं, परीक्षण बिंदु है हमारे पास x बराबर 1। राइट हैंड लिमिट निकालिए। लिमिट में x टेंड्स टू 1 प्लस, लिमिट में x टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, लिमिट में x टेंड्स टू 0 1 प्लस h का मतलब 1 से ग्रेटर। तो 1 से ग्रेटर कहाँ पर है, ये है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे तो एफ एस की वैल्यू अगर x स्क्वायर तो f1 प्लस h की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस h का होल स्क्वायर, और यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें तो ये आपके पास है लिमिट में x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, फिर आपके पास जाएगा लिमिट में x टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, लिमिट में x टेंड्स टू 0 f1 माइनस h की बात करें तो ये वैल्यू है x इज लेस देन 1, यानी इसका इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे तो कितनी आएगी आपके पास, एफ एक्स की वैल्यू अगर ये है तो f1 माइनस h की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो f1 माइनस h की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 माइनस h की होल पावर 10 माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1 माइनस 0 की होल पावर 10 माइनस का 1, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1, तो आंसर आएगा 0। लेफ्ट हैंड लिमिट 0, और राइट हैंड लिमिट आपके पास है 1। तो चूंकि राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर 1 पर फलन हमारा असंतत है। तो आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। चलिए
क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x³ माइनस का 2x² माइनस का 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। और ये कब है? जब x की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं, ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि f1 का f1 को क्या मान दिया जाए f1 को क्या मान दिया जाए कि x बराबर 1 पर fx संतत हो जाए। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चंस कह रहा है कि f1 को क्या मान दिया जाए कि x बराबर 1 पर fx क्या हो जाए, संतत हो जाए। देखिए सीधी सी बात है, अगर हम ये कहते हैं कि fx आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, यदि fx संतत है x बराबर 1 पर, तो हमारे पास क्या होगा? राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से एक केस ले लेते हैं, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन को इक्वल कर लेते हैं, और यहाँ से हमें f1 का मान चाहिए, f1 की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो डियर इम्प्लाइज f1 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। चलिए राइट हैंड लिमिट की बात करें तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकलती है? लिमिट में x टेंड्स टू 1 पे निकाल रहे हैं, 1 प्लस हो जाएगा। लिमिट में h टेंड्स टू 0। ठीक है, f1 प्लस h, 1 प्लस h का मतलब 1 से ग्रेटर। अब 1 से ग्रेटर हमारे पास यही केस आएगा, जो कि डज नॉट इक्वल कह रहा है। डज नॉट इक्वल का मतलब यह है कि x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो भी यही होगा, और 1 से छोटी है तो भी यही होगा, यानी इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो लिमिट में h टेंड्स टू 0 रखिए यहाँ पे, तो 3 टाइम्स 1 प्लस h का होल क्यूब माइनस 2 टाइम्स 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस h माइनस का 1। इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए होल क्यूब का फार्मूला बन रहा है। होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है? a³ प्लस b³ a प्लस बी का होल क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3a² और प्लस 3ab²। ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो 1 प्लस h है, तो देखिए जब 1 प्लस h का होल क्यूब है तो जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो 1 का क्यूब 1, h³ प्लस 3a² और प्लस 3ab², यानी ये आपके पास वैल्यू निकल करके आएगी। तो इस वैल्यू को यहाँ पर हम रखेंगे। ठीक है, दिख रहा है आपको? ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे और 3 का मल्टीप्लाई है, 3 का मल्टीप्लाई भी साथ में करेंगे, तो कितना जाएगा? 3 प्लस 3h³ प्लस का 9h और प्लस का 9h²। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1 प्लस h का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे और माइनस 2 का मल्टीप्लाई, हो जाएगा a² प्लस b² और प्लस 2ab, तो माइनस का 4h माइनस का 1 डिवाइड बाई, ये देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर ये अच्छा। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। लिमिट में h टेंड्स टू 0, 3h³ 9h² और 2h² माइनस कर दीजिए,
7h², ठीक है। 9h और एच का फंक्शन यहाँ पर है, तो 9 में से 4 घटाइए, ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 और 1 3, और ये 3 3 कैंसिल आउट हो गया, और डिवाइड बाय कितना है एच, ये एच है, ऊपर से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये आपके पास बचेगा 3h² प्लस का 7h और प्लस का 5। अब यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 5, यानी f1 का मान आपके पास कितना आ गया, 5 आ गया, यही आपका आंसर। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है यदि fx इज इक्वल टू x³ प्लस का x² माइनस का 16x प्लस का 20 डिवाइड बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x डज नॉट इक्वल टू 0 के जब x इज इक्वल टू 0 है, तथा fx x के समस्त वास्तविक मानों के लिए क्या हो, संतत हो, तो k का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या था, देखिए हम यहाँ पर भी वही राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल लेके चलेंगे, क्योंकि हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस कह रहा है। अब अंतर यह है कि यहाँ पर देखिए हमने f1 निकाला था, ठीक है, यहाँ पे f1 रखा था। अब यहाँ पे जब आप f0 निकालेंगे तो f0 की जगह k रख देंगे, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आई होप आप ये क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका हम होमवर्क में दे रहे हैं, इसको आप लगाइएगा क्वेश्चन नंबर 23 को, और k की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 है fx इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास 3 फंक्शन है, 0 इज लेस देन x एंड आल्सो इज लेस देन 1, x 1 is less than or equal to x and also is less than 2, x³ upon 4, 2 is less than or equal to x and also is less than 3। तो बिंदु x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर फलन की संततता ज्ञात कीजिए। चेक करना है आपको कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो ये बिल्कुल पहले की तरह क्वेश्चंस है, आप ये क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका होमवर्क में दिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, क्या फलन fx इज इक्वल टू x प्लस 5, ये कब है, जब x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1 है। x माइनस 5 ये कब है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। द्वारा परिभाषित फलन एक
संतत फलन है। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। आपको x बराबर 1 पे चेक करना है कि फलन आपका कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए f(x) इज इक्वल टू ax प्लस 1, ये कब है जब x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 3 है, bx प्लस 3, ये कब है जब x की वैल्यू ग्रेटर दैन 3, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर संतत है। ए बी की वैल्यू याद करनी है अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो। अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों आपके पास इक्वल होंगे। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं, x बराबर 3 पर राइट लिमिट निकाल लेते हैं। x बराबर 3 पर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट में x टेंड्स टू 3 प्लस लिमिट में s टेंड्स टू 0 f3 प्लस h, लिमिट में s टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर हम वैल्यू को देखेंगे, 3 प्लस h का मतलब 3 से ग्रेटर, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो x की जगह पर रखेंगे तो f टाइम्स b 3 प्लस h और प्लस का 3, वैल्यू रख देंगे h का मान, तो ये हो जाएगा 3b प्लस का 3, राइट लिमिट आ गई। इसके बाद लेफ्ट लिमिट की बात करेंगे। लिमिट में x टेंड्स टू 3 माइनस लिमिट में s टेंड्स टू 0 f3 माइनस h, 3 माइनस h का मतलब 3 से लेस, और 3 से लेस आपके पास ये है। यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे इस फंक्शन का, तो हो जाएगा a टाइम्स 3 माइनस h प्लस का 1, और जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास जाएगा 3a प्लस 1। वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात करें तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो जाएगी f3 के लिए इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस 1। तो चूंकि फलन संतत है, क्वेश्चन में ही कह रहा है अगर फलन संतत है तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों आपके पास इक्वल हो जाएंगे। राइट लिमिट की बात करें तो ये आपके पास है 3b प्लस 3, लेफ्ट लिमिट की बात करें तो ये हमारे पास है 3a प्लस 1, ठीक है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात करें तो ये हमारे पास है 3a प्लस 1। अब ये दोनों तो सेम वैल्यू हैं, तो अगर हम ये कहें कि 3b प्लस 3 इज इक्वल टू हो 3a प्लस 1, तो यहाँ से हमारे पास एक कंडीशन आ जाएगी। इसको आप इधर पक्षांतर कर दीजिए तो हो जाएगा 3a माइनस का 3b, और इसको इधर ले आइए तो हो जाएगा 2। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3 प्लस b। तो इन मान के लिए फलन क्या होगा, इस कंडीशन के लिए फलन आपका कॉन्टिन्यूअस रहेगा, ठीक है। ये क्या रहा था, ए बी के किन मानों के लिए आपके पास फलन कॉन्टिन्यूअस होगा, जो इस केस को हमारा सेटिस्फाइड करेगा उसके लिए आपके पास क्या हो जाएगा, s बराबर 3 पर फलन प्रदत्त होगा। तो जो
ए बी के वे मान, ए बी के जिन मानों पर उपरोक्त प्रतिबंध क्या होंगे, संतुष्ट होगा, उस मान पर x बराबर 3 पर फलन संतत होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 26। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि लैम्डा के किस मान के लिए लैम्डा के किस मान के लिए f(x) लैम्डा टाइम्स x² - 2x x is less than or equal to 0, 4 times x plus 1 x is greater than 0 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है, x बराबर 1 पर इसके सातत्य पर विचार कीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले हम x बराबर 0 पर देख लेते हैं। तो x बराबर 0 पर हम यहाँ पर राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट में x टेंड्स टू 0 प्लस f(x), फिर यहाँ पर हो जाएगा लिमिट में h टेंड्स टू 0 f(0 प्लस h), 0 प्लस h की बात करें तो ये हो जाएगा fh। 0 प्लस h का मतलब आपके पास है कि 0 से ग्रेटर, और देखिए जब हम 0 से ग्रेटर का इस्तेमाल करेंगे, x की वैल्यू 0 से ग्रेटर, तो इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स h प्लस 1। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 1। अब यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो ये हो जाएगा लिमिट में x टेंड्स टू 0 माइनस f(x), फिर हो जाएगा लिमिट में h टेंड्स टू 0 f(0 माइनस h), और 0 माइनस h का मतलब हो जाएगा माइनस h, f ऑफ माइनस h। वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं 0 माइनस h का मतलब 0 से लेस, यानी इसका इस्तेमाल करेंगे। तो जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट में h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा लैम्डा टाइम्स, यहाँ वैल्यू पुट करें तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस h का स्क्वायर, h स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस h रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2h। वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 0। तो आप देख सकते हैं क्योंकि राइट हैंड लिमिट यहाँ पे लैम्डा से आपके पास है भी नहीं, राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो स्पष्ट है। यहाँ पर लैम्डा आपके पास नहीं है, ना तो राइट लिमिट में लैम्डा आ रहा है, ना तो लेफ्ट लिमिट में लैम्डा आ रहा है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन में भी लैम्डा नहीं आएगा। तो इससे हमारा ये क्लियर है कि लैम्डा के प्रत्येक मान के लिए चाहे जो मान रख लिया जाए, फलन आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो लैम्डा के प्रत्येक मान के लिए x बराबर 0 पर फलन हमारा असंतत है।
ठीक है। अब x बराबर 1 पर इसके स्थान पर विचार करना है, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। तो अगर हम इसके x बराबर 1 पे विचार करें तो x बराबर 1 का क्या मतलब है। देखिए x बराबर 1 पे हमारा फंक्शन क्या होगा। x बराबर 1 की बात करें, देखिए x की वैल्यू जब 0 से बड़ी है तो फंक्शन हमारा ये है, ये वैल्यू 0 से छोटी होने पर इसका मतलब x बराबर 1 पे फंक्शन क्या है हमारे पास, ये। तो चूँकि x बराबर 1 पर हमारा जो फंक्शन है f(x) वो क्या है 4x + 1, जो कि क्या है, एक बहुपद है। आप इसको चेक भी कर सकते हो, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, इसको आप चेक भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, वही काम है। x बराबर 1 पे राइट हैंड लिमिट निकालें, x बराबर 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, x बराबर 1 पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालें, ठीक है। तीनों इक्वल आ जाएंगे, फलन कॉन्टिन्यूस रहेगा। लेकिन हम इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं क्योंकि ये भी एक नियम है। तो हम देख रहे हैं कि x बराबर 1 पे f(x) आपका x है, जो कि आपके पास बहुपद है, और जो भी बहुपद होता है वो x के सभी मानों के लिए कॉन्टिन्यूस होता है, तो जो कि एक बहुपद है। अतः x बराबर 1 पर फलन क्या है, संगत है। अब अगर आप इसको चेक करना चाहें तो बिल्कुल चेक कर लीजिएगा। x बराबर 1 पर राइट लिमिट निकालिएगा, इसी का इस्तेमाल करेंगे। x बराबर 1 पर लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, इसी का इस्तेमाल करेंगे। और x बराबर 1 पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे तो भी इसी का इस्तेमाल करेंगे, और तीनों इक्वल हो जाएंगे तो फलन हमारा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। या फिर आप सीधे आप इस तरीके से करते हैं, ऊपर दिखा दीजिए, हमारा कॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है। प्रूव करने के लिए नहीं कह रहा था, केवल विचार करने के लिए कह रहा था, तो हमने कंडीशन को दिखा दिया। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 28। f के सभी असांतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां f(x) is equal to sin x upon x, x is less than 0, x plus 1, x is greater than or equal to 0। तो चलिए, परीक्षण बिंदु हमारे पास 0 है। परीक्षण बिंदु है x बराबर 0, तो हम राइट हैंड लिमिट निकाल ले रहे हैं। लिमिट में x टेंड्स टू 0 + f(x), लिमिट में h टेंड्स टू 0 f(0 + h), और 0 + h का मतलब हो जाएगा f(h), 0 + h का मतलब 0 से ग्रेटर, इसका इस्तेमाल करेंगे। लिमिट में h टेंड्स टू 0, तो यहाँ हो जाएगा h + 1, वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू आ रही है 1, ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट में x टेंड्स टू 0 - f(x), लिमिट में h टेंड्स टू 0 f(0 - h), और ये हो जाएगा f(-h)। लेस दैन 0 का मतलब इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो f(x) की वैल्यू अगर ये है तो f(-h) की वैल्यू sin of -h upon -h, sin of -θ माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आ गई LHL। लिमिट में h टेंड्स टू 0 sin h upon h, और ये हमारे पास केस है sin h upon h की वैल्यू क्या होती है 1। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे f(0), इसका इस्तेमाल करेंगे।
चलिए जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा 0 + 1 यानी वैल्यू आ रही 1। तो आप देख सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों हमारे पास इक्वल हैं। इसका मतलब x बराबर 0 पर फलन सतत है। कह रहा है आसांतत्य बिंदु को याद कीजिए, तो उसका मतलब 0 को छोड़कर सभी बिंदुओं पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, इसका मतलब x बराबर 0 पर x बराबर 0 को छोड़कर x के सभी वास्तविक मानों पर फलन असंतत है। ठीक है ना, 0 को छोड़कर, क्योंकि 0 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। निर्धारित कीजिए कि फलन f(x) x² sin 1/x x डज नॉट इक्वल टू 0 है जब x बराबर 0 द्वारा परिभाषित एक समतत फलन है। परीक्षण बिंदु आप देख सकते हैं, परीक्षण बिंदु x बराबर 0 है हमारा। इस पर आप राइट हैंड लिमिट को निकालेंगे। लिमिट में x टेंड्स टू 0 + f(x), फिर ये हो जाएगा लिमिट में x टेंड्स टू 0 f(0 + h), 0 + h की बात करें तो ये हो जाएगा fh। लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा fh। अब 0 + h का मतलब ये है कि 0 से ग्रेटर, तो 0 से ग्रेटर हो चाहे 0 से लेस हो, दोनों के लिए इसी का इस्तेमाल, तो ये हो जाएगा h² sin 1/h। दोनों पे लिमिट अलग अलग करेंगे, इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन का 1/h। ये वैल्यू 0 और ये वैल्यू हो जाएगी -1 और +1 के मध्य स्थित एक परिमित राशि। मतलब इसकी वैल्यू फाइनाइट है लेकिन डिफाइन नहीं कर सकते, तो वैल्यू क्या आ गई, 0। अब यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट में x टेंड्स टू 0 - f(x), लिमिट में h टेंड्स टू 0 f(0 - h), लिमिट में h टेंड्स टू 0 f(-h), और इसके लिए भी इसी का इस्तेमाल किया जाएगा, तो -h² sin ऑफ माइनस का 1/h। तो -h² तो प्लस हो गया, लेकिन साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो ये जाएगा ch² साइन का 1/h। और ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह का है, आप देख सकते हैं अभी मैंने निकाला लिमिट h साइन स्क्वायर 1/h, इसी तरीके से आप लिख देंगे यहाँ पे, और ये भी कितना आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी 0। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात करें f(0), वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात करें तो x बराबर 0 पर फलन 0 है, तो f(0) हमारे पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसलिए x बराबर 0 पर फलन हमारा संतत है।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30। एफ के सामतत्व की जांच कीजिए। जहां एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। किस तरीके से परिभाषित है? एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जब एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, -1 जब एक्स की वैल्यू 0 है। तो आप देख सकते हैं कि परीक्षण बिंदु क्या है? 0। एक्स बराबर 0 पे आप राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। लिमिट में एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच और ये हो जाएगा राइट लिमिट दोनों के लिए थी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि डज नॉट इक्वल टू 0 है। यार ये 0 की वैल्यू एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है तो भी इसी का इस्तेमाल, 0 से छोटी है तो भी इसी का इस्तेमाल। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन एच माइनस का कॉस एच। वैल्यू पुट करेंगे साइन 0 माइनस का कॉस 0। साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1, तो वैल्यू आ गई -1। अब बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो लिमिट में एक्स टेंड्स टू 0 माइनस ये हो जाएगा लिमिट में एच टेंड्स टू 0 0 में एच को घटाएंगे तो ये हो जाएगा -h। वैल्यू पुट करेंगे साइन ऑफ -h कॉस ऑफ -h। तो साइन ऑफ माइनस थीटा की बात करें तो माइनस साइन एच और कॉस ऑफ माइनस थीटा तो माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये जाएगा कॉस एच। जब वैल्यू पुट करेंगे माइनस साइन 0 आ जाएगा कॉस एच कॉस 0। तो 0 -1 वैल्यू आ रही -1। वैल्यू ऑफ दी फंक्शन की बात करें f0 तो ये आपके पास है -1। तो चूंकि राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल है, इसका मतलब x बराबर 0 पर फलन हमारा संतत है। चलिए, तो आपके 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। जल्दी से लाइक और कमेंट कर देंगे। क्वेश्चन यूट्यूब हमारे जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि जो बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं वो वीडियो तक पहुंच जाएँ। ओके, थैंक यू।